हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला दिया गया है संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे ये संजाल हमें पूरा करना है। यहाँ पे दिया गया है गुलदाउदी की विशेषताएं। हमें यहाँ पे गुलदाउदी की विशेषताएं लिखना है। इस प्रकार से हम गुलदाउदी की विशेषताएं लिख सकते हैं। देखो, सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल है। दूसरा दिया गया है एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। ये फूल बहुत टिकते हैं और इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। इस प्रकार से हम ये गुलदाउदी की विशेषताएं लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कारण लिखिए। पहला पूछा गया है काका जी ने कंपोस्ट बॉक्स मंगाकर रखा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। अभी यहाँ पे हमें दोनों के कारण लिखने हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम। पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपोस्ट बॉक्स मंगाकर रखा। दूसरा जो क्वेश्चन था, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए, तो उसका कारण है, देखो, काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधी शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ पे शब्द इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, मानव, उसको ता प्रत्यय लगाया तो प्रत्यय साधी शब्द बन गया मानवता। अगला शब्द है कुशल, उसको ता प्रत्यय लगाया तो प्रत्यय साधी शब्द बन गया कुशलता। अगला है उत्कृष्ट, ता प्रत्यय लगाया तो उत्कृष्टता। अगला है एक, ता प्रत्यय लगाया तो एकता। इस प्रकार से हम उन्हें ता प्रत्यय लगाकर वो शब्द लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आश्रम के नियम, हमें 4 नियम यहाँ पे लिखने हैं और ये प्रवाह तालिका हमें पूरी करनी। तो देखो, इस प्रकार से हमें आश्रम के 4 नियम लिख सकते हैं। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष या सपुरुष का संबंध नहीं होगा। दूसरा, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। और चौथा, आश्रम को सभी धर्म मान होंगे। इस प्रकार के ये आश्रम के 4 नियम हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है घर, मकान। अभी वाक्य लिख सकते हैं हम इस प्रकार से। घर का वाक्य देखो, मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। और मकान का वाक्य लिखेंगे, महानगरों में रोटी और वस्त्र तो किसी तरह मिल भी जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। अगला देखते हैं, बोझ, भार। बोझ का ही अर्थ भार है या उसका पर्यायवाची शब्द है। बोझ का वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं, गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। और भार का वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे, जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। इस प्रकार से हमने पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम इसका स्वाध्याय देखा। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।